4 महीने पहले एक दोस्त ने बताया कि उनका छोटा भाई सियालकोट में कारोबार करना चाहता है, जिसके लिए उसे माली मदद की ज़रूरत है। जिस भाई की वो बात कर रहे थे, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। स्कूल में ज़हीन बच्चा था जो अपनी मेहनत के बल पर कराची के दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर बनकर निकला। तालीम मुकम्मल हुई तो अमेरिका की एक मारूफ कंपनी ने उसे अपनी मुलाजमत में ले लिया। कराची में पला बड़ा ये नौजवान नौकरी के सिलसिले में सियालकोट आने जाने लगा तो वहाँ इसे कुछ बनाने का ख्याल आया। मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ, कोरोना वायरस के मरीज पाकिस्तान में सामने आना शुरू हो गए थे और मार्केट में मास्क की तलब बढ़ रही थी। उस नौजवान ने मास्क बनाने का ही फैसला किया और कबाड़ में पड़ी कुछ मशीनें मुंतखब की, जिनकी खरीदारी के लिए 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी। इन्हीं 7 लाख रुपयों के लिए उसने भाई से मदद मांगी थी और इस फैसले के लिए मैं उनका मुशीर था। उनके कहने पर मैंने छोटे भाई से भी बात की तो वो एतमाद से भरा था। मैंने कबाड़ की मशीनों पर सवाल उठाया तो उसने चुटकी बजाकर कहा कि मैं उन्हें यूं चला लूंगा। उसका हौसला देखते हुए मैंने अपने दोस्त से कहा कि मास्क इस वक्त हर शख्स की ज़रूरत है, इसलिए सरमायाकारी के लिए वक्त बहुत मुनासिब है। वो तो पहले ही अपने भाई की मदद करना चाहते थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने बेफिक्री से अपने भाई को मतलूबा रकम भिजवा दी। इसके बाद जो कुछ हुआ, अगर मैं उसे अपनी आंखों से न देख चुका होता तो महज कहानी समझता। उस नौजवान मैकेनिकल इंजीनियर ने कबाड़ की इन मशीनों को अपनी महारत से इस काबिल कर दिया कि मास्क बना सके। छोटी सी जगह किराए पर ली और लोहे के भाव खरीदी हुई मशीनें रोजाना 40,000 मास्क बनाने लगी। माल बनाने के लिए कुछ अपने जैसे दोस्तों को साथ मिलाया और उनके बने हुए मास्क मार्केट में बिकने लगे। 7 लाख रुपए की सरमायाकारी से शुरू होने वाले इस कारोबार में 26 आदमियों को बरह रास्त नौकरियां मिली और आखिरी खबर यह है कि नौजवानों के इस ग्रुप ने नया कारखाना फैसलाबाद में लगा लिया है। गोया फैसलाबाद में चंद मजीद नौकरियां और बिलवास्ता तौर पर कुछ नए लोगों के लिए कारोबार में इजाफे का मौका। उस नौजवान का नाम इसलिए नहीं लिया कि एक सनत की तरक्की की बू पाकर हमारे सरकारी इदारों के अहलकार अपने छुरे लेकर उसको ज़िबा करने न चल पड़े। कामयाबी की हर कहानी की तरह इस कहानी में इंसानी मेहनत से लेकर कुदरती इत्तफाकात तक बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अगर इस नौजवान के बड़े भाई के पास 7 लाख रुपए उसे देने के लिए ना होते तो क्या होता? क्या 26 नई मुलाजमतें पैदा होती? बहुत से लोगों के लिए 7 लाख रुपए मामूली रकम होगी, लेकिन इस मामूली रकम ने कितने घरों को रोशन कर डाला। वो नौजवान जिनके पास कुछ कर गुजरने का हौसला और महारत हो लेकिन पैसा ना हो, तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुकूमत उनकी मदद को आती है। हुकूमत की देखा देखी बैंक और कई तरह के सरमायाकार पैसा लेकर पहुंच जाते हैं, जिन्हें उस नौजवान की सलाहियत पर भरोसा होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई इदारा नहीं जो कारोबार के लिए नौजवानों की मदद करे। 1998 में नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी स्मेडा के नाम से इदारा वजूद में आया था। बज़ाहिर इस इदारे ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की मदद करना थी, लेकिन यह इदारा भी दूसरे इदारों की तरह दफ्तर, गाड़ी, अफसर और तनख्वाहों के चक्कर में ऐसा पड़ा कि आज इसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसे कारोबार की अमली ज़रूरियात का एहसास हो। किताबी सी बातें हैं और मुख्तलिफ कारोबार करने की जो तजावीज़ इसकी वेबसाइट पर पाई जाती हैं, उन पर अमल करके कम अज़ कम इस दुनिया में तो कोई बिजनेस नहीं बन सकता। यही नहीं, कामयाब जवान प्रोग्राम का नाम भी आपने सुना होगा। ये वही प्रोग्राम है जिसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये चाहते हैं कि नौजवानों को कारोबार करने के लिए कर्जे दिए जाएं। ख्याल यह है कि नौजवान कारोबार करेंगे और अपने जैसे दूसरे लोगों के रोजगार का वसीला बनेंगे। पहले खबर आई 50 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा, फिर खबर आई कर्जे की हद बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई है। पिछले साल दिसंबर में इस प्रोग्राम पर अमल दरामद होना था, लेकिन अब तक क्या हुआ? वही जो तहरीक इंसाफ के हर मंसूबे का होता है, यानी कुछ नहीं। जब इस प्रोग्राम का ऐलान हुआ तो मैंने कर्ज लेकर कोई धंधा करने के लिए बहुत से नौजवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने वेबसाइट पर अप्लाई भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने पलट कर पूछा तक नहीं।
जब नौजवानों को कारोबार में लाने की ये जिम्मेदार इदारे कुछ नहीं कर रहे होंगे तो एहसास प्रोग्राम के 12,000 की भीख लेने के सिवा क्या रास्ता बचता है, और जिसके लिए काम की ज़रूरत है न पैसों की वापसी की, क्योंकि ये वाहिद इदारा है जो काम कर रहा है, वो भी शायद इसलिए कि इसे तहरीक इंसाफ ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। हमारे वज़ीर आज़म का इरशाद है कि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग सबसे ज़्यादा खैरात करते हैं। जाहिर है वज़ीर आज़म के इस दावे की तरदीद करना तो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें ये कौन समझाए कि फलाही कामों के लिए मांगना और मांगते चले जाना मुईशत नहीं। बेरोजगार आदमी किसी के सदके खैरात का मोहताज नहीं, उसे काम चाहिए। काम करने वाला आदमी अपने इर्द गिर्द के लोगों के हौसले का बाइस बनता है, जबकि सदके खैरात पर पलने वाला घात लगाकर बैठा रहता है कि किसी असामी को ताड़े और उसकी जेब से कुछ निकलवा ले। जब हुकूमत फख्र से बताती है कि उसने 1,20,00,000 खानदानों को 12-12 हज़ार की मदद पहुंचा दी है, तो खौफ आता है कि खैरात की ये रकम पाकर लोगों की नफसियाती कैफियत क्या होगी। अगर ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहता है तो खुदा न खास्ता कहीं एक भिखमंगा मुआशरा तो वजूद में नहीं आ जाएगा, जिसकी नज़र हुकूमत या खाते पीते लोगों की जेबों पर लगी रहेगी। हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर एक किताब का बार बार जिक्र करते हैं, जिसके मुसन्निफ ने आलमी मालियाती इदारों में काम करके ये बताया कि किस तरह ये इदारे गरीब मुल्कों की मुआशी तबाही का बायस बनते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या अपने नए नाम के साथ एहसास प्रोग्राम, हमारी अपनी सोच का नतीजा नहीं बल्कि IMF की तरफ से थोपा गया मंसूबा है। मुझे तो कभी यह लगता है कि IMF के बनाए हुए इस प्रोग्राम का मकसद ही गरीब मुल्कों के अवाम को सदके खैरात पर जिंदा रहने की आदत डालना है। तहरीक इंसाफ ने भी IMF से कर्ज लिया तो उसे भी यह खैराती प्रोग्राम चलाना था। मुसीबत यह हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी वालिहाना अंदाज में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मुईशत और रोजगार के तकाजे भुला बैठे। उन्हें कोई नहीं बताता कि वो अनजाने में मुआशी और माशरती तबाही के इक़दाम किए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 200 अरब रुपए झोंक देने की बजाय वो यही रकम नौजवानों को मकामी मशीनरी खरीद कर काम करने के लिए देते तो बहुत कुछ बदल जाता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद एक ज़माने में छोटी सनतों के बड़े वकील हुआ करते थे। तब वो एक फ़िक्रा बार बार दोहराया करते थे कि बड़ी सनतों में 3 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर एक नौकरी पैदा होती है, जबकि छोटी सनत सिर्फ 3 लाख रुपए में एक नौकरी पैदा कर लेती है। ये फ़िक्रा महज ताकत गुफ्तार की पैदाइश नहीं बल्कि दुनिया का आजमाया हुआ नुस्खा है। जिस नौजवान की मैंने मिसाल दी है वो इसी उसूल की तस्दीक है। हैरत की बात है कि रज़ाक दाऊद भी हुकूमत को ये मशवरा नहीं दे रहे। फिर हमारे वज़ीर आज़म गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की मिसाल बार बार देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चीन ने अपने शहरियों की गुर्बत नकद देकर नहीं, रोज़गार देकर ख़त्म की। वज़ीर आज़म को दौरा चीन के दौरान ये बताया भी गया था कि गुर्बत के खात्मे का अहम तरीन हरबा छोटी सनतों की हौसला अफजाई था। ये जान लेने के बाद भी 1,20,00,000 लोगों को भीख देकर कोई ये समझे कि मुआशी तरक्की है तो उसके नालायक होने में क्या शक रह जाता है।